अस्सलाम वालेकुम तमाम अज़ीज़ बच्चों और मेरे काबिल एहतराम पीटी एस्पिरेंट्स, आप तमाम को फिर मेरे दिल की अतियत गहराइयों के साथ अदबन आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक छोटे से वक्फे में मतलब 4 या 5 दिन के छोटे से अरसे में माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और तकरीबन 1300 मेरे व्यूवर्स हो चुके हैं माशाअल्लाह। ये आप लोगों की इनायत है और अल्लाह का करम है। तो मेरा उन्वान ये है आज का, हाउ टू क्रैक टीईटी इन जस्ट 15 डेज़, ये मेरा उन्वान है। तो यहाँ उन्वान पर जाने से पहले मैं APJ अब्दुल कलाम साहब का एक मक़ला एक शेर में ढाला हूँ, वो आपको आपकी नज़र इनायत है। ऊंचाइयों पर बैठकर बुलंदियों को छूना काम नहीं है मेरा, ऊंचाइयों पर बैठकर बुलंदियों को छूना काम नहीं है मेरा, बुलंदियाँ मेरे कदम चूमती हैं मेरे काम को देखकर। ये APJ अब्दुल कलाम साहब का एक मक़ला है, मैं उसे शेर की नज़र में ढाला हूँ। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत गलती भी हुई नहीं हो, मैं ना तो मैं शायर हूँ ना तो मुसन्निफ़ हूँ। तो मेरे मकसद की तरफ आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट। हाउ टू क्रैक टीईटी इन जस्ट 15 डेज़। आपके पास अब तकरीबन 20 दिन बाकी हैं, हमारे पास 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन में कोई भी अगर काम करना है तो एक निज़ामुल औक़ात बनाना ज़रूरी लाज़मी है। मतलब मेरा एक ज़िंदगी का एक निज़ाम है, जैसे आप मेरे वजीफ़ा होने के बाद मेरे एक दिन का एक निज़ाम बन गया। जैसे मैं सुबह की नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, घर में आकर एक 15 मिनट आधा घंटा जस्ट रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद तब तक मेरे पास पेपर आ जाता, करना पेपर पढ़ लेता हूँ। उसके बाद नाश्ता वास्ता कुछ कर लेकर ज़ोहर तक मेरा काम क्या है, मुतालिया है सिर्फ, ये मेरा निज़ामुल औक़ात। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ की जैसे नमाज़ होती है, उसके बाद और 1 घंटा 2 घंटा छोटा सा एक टाइम मेरा रेस्ट टाइम रहता। तो आफ्टर रेस्ट टाइम मैं क्या करता हूँ और असर के तक मैं वेट करता हूँ और कुछ मुतालिया करता हूँ। ऐसा असर हुआ मगरिब हुआ, एक मेरा एक टाइम टेबल है। वैसा आप लोगों का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, चाहे DED हो चाहे BEd हो, ये दोनों के लिए 5 सब्जेक्ट कॉमन आते हैं। एक फर्स्ट लैंग्वेज आता, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज आता, उसके बाद पेडागॉजी आता, थर्ड पेडागॉजी आता, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ DED वालों के लिए माहौलियाती मुतालिया EVS आता और मैथ्स आता। BEd वालों को वास्ते क्या आता, यहाँ पर आपका 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री रहता, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, सब 4-5 सब्जेक्ट मिलाकर एक सब्जेक्ट सेकंड पेपर हो जाता, मतलब 60 मार्क्स वास्ते। और साइंस के लिए यहाँ मैथ्स एंड साइंस इसके ऊपर हो जाता। अब हमारे पास तकरीबन 20 दिन बचे हैं, 5 सब्जेक्ट हमें कवर करना। तो हमें क्या करना, हमारा कंसंट्रेशन है, हमें क्या करनी है क्लास। 20 दिन बचे, 20 दिन के आखिरी के 3 दिन हमें छोड़ डालेंगे, हमें ग्लास का रख लेंगे 3 दिन। हमारे पास बचे कितने, 17 दिन। 17 दिन हमारे पास बचे। ये 17 भी 2 आखिर का 2 ग्लास छोड़ लेंगे, तो बचे कितने हमारे पास, 15 दिन बचे। 15 दिन में काम शुरू क्या करना है, आज से ही काम शुरू करना है। एक सब्जेक्ट को लेंगे हमें, पहला सब्जेक्ट ही लेंगे उर्दू का, पहला सब्जेक्ट लेंगे हमें उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, कौन सा है आपका, वो फर्स्ट लैंग्वेज। ये हमें कितने दिन में क्रैक करना, 3 दिन में।
3 दिन हमारे पास, 3 दिन का वक्फा, चाहे रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, आप लीजर टाइम में पढ़ो, स्कूल टाइमिंग में पढ़ो, कहाँ से भी पढ़ो, ये 3 दिन ये क्या पढ़ना। पेडागॉजी तो मेरे इसमें वीडियोज में मिल जाती है तुम्हें। उर्दू जितना मवाद मैं दूँ PDF में मेरे अपलोड कर किया हूँ, उतना मवाद तुम्हें वो पैटर्न का वीडियो देखो, उसके बाद क्या है तुम्हें वो 3 दिन तक ख़त्म हो जाना है। 3 दिन तक क्या भी बचना नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा PDF है, ये PDF में खोला तो स्टार्टिंग है, ये पूरा PDF 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाना, क्लियर कट हो जाना, ये क्या भी बचना नहीं इसमें। उर्दू में क्या भी बचा लेना को। ये 3 दिन में तुम्हें मैं जो हमें PDF भेजी माशाल्लाह माहिर असातिज़ा बोलते ना, वैसे असातिज़ा अच्छे एक्सपर्ट असातिज़ा को रखो, वो हमें ग्रामर बना को वो ग्रामर की शक्ल में गिरानी से तुना, नसर का क्या, नज़म का क्या, उसमें ख़वाइद का क्या, हर एक चीज़ का भी आ जाता। वैसा तुम्हें क्या करना, वो 3 दिन जो है, 3 दिन में क्या भी बचना नहीं, ये नथिंग टू स्पेंड, क्या भी हम बचा ले पर रख लेना चाहिए तुम्हें, वहाँ खाली याद रख जाना। दिमाग मेरा पूरा का पूरा उर्दू, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को वो भी वो मिला कला लेती हूँ, वो न को काम करूँ, खाली एक सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन दो। फर्स्ट लैंग्वेज तुम्हारी उर्दू रहे तो उर्दू, कन्नड़ा रहे तो कन्नड़ा, इंग्लिश रहे तो इंग्लिश। ये 3 दिन मतलब आज पीर है, मंगल, चारशुम्बा, जुमेरात, थर्सडे की नाइट तक क्या है मालूम है तुम्हें, कंप्लीट क्लियर कर लेना उर्दू। थर्सडे की नाइट तक कंप्लीट क्या भी बचना नहीं। वैसा तो तुम्हें गारंटी ग्लांस करती, TT क्लेम करती। ये पहला पॉइंट। जब आफ्टर थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स, फ्राइडे इंक्लूड फ्राइडे करो, फ्राइडे के दिन से हमें शुरू करना। फ्राइडे के दिन सुबह से कौन सा लेना, हमें इंग्लिश शुरू कर लेना। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रहती, कॉमन सबको भी इंग्लिश ही रहती। सो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश शुरू करें हम। वो क्या कहाँ से मवाद कहाँ से मिलता, इंशाअल्लाह मैं 2 दिन के बाद, ये जब तक आज उर्दू करी हुई 3 दिन तुम्हारा टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं कौन सा भी अपलोड करता नहीं। वो 3 दिन के बाद तुम्हें क्या करते हैं, इंग्लिश शुरू करना तुम्हें, मतलब सेकेंड लैंग्वेज शुरू करना। सेकेंड लैंग्वेज शुरू करें तो इसे यहाँ 4 दिन मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आज डेट कितनी, 14 + 3 कितने में 17 तारीख तक कंप्लीट कर देना। 18 तारीख की सुबह से 21 तारीख की शाम तक हमें क्या करना, सेकेंड लैंग्वेज को जाना। उसके बाद 22 तारीख के सुबह से 25 तारीख की शाम तक, 25 तारीख की शाम तक हमें क्या करना है, हमारा थर्ड सब्जेक्ट है पेडागॉजी, हमारा थर्ड सब्जेक्ट है पेडागॉजी जाना। पेडागॉजी को कहाँ तक जाना, हमें 25 की शाम तक जाना। 25 की शाम से कहाँ तक, 22 से 25 की शाम तक। 26 की सुबह जैसे शुरू होती तुम्हारे कोर सब्जेक्ट की तरफ आ जाओ। तुम्हें BSc BEd नहीं, 3 दिन मैथ्स को रख लो, 3 दिन साइंस को रख लो। आर्ट्स नहीं, 3 दिन, 2 दिन ज्योग्राफी रख लो, 2 दिन हिस्ट्री को रख लो, 2 दिन उसमें जो ये आता मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से ये सब चीज़ें आती, ये चीज़ों को ग्लांस कर लेने वास्ते पूरा पढ़ डालो। उसके बाद ये 26 से 1 तारीख की सुबह तक, 31 का महीना है, 1 तारीख की सुबह तक, जैसे 1 तारीख शुरू होती आपको यहाँ पर ये जाने की जरूरत नहीं। इतने दिन में 3 दिन में पूरे नोट्स बन लिए थे ना, पूरे सब्जेक्ट आके नोट्स बना लिए थे। वहां से ग्लांसिंग शुरू करना तुम्हें, या रिकैप्चुलेशन बोलते ना, हमें रिकैप्चुलेशन शुरू कर लेना। कहाँ से, 1 तारीख के बाद में। कब तक का, 2 तारीख के सुबह तक का, 21 दिन, 2 तारीख की सुबह तक, 2 तारीख की सुबह तक। 2 तारीख को तुम्हें क्या गए, लीजर कर लो। 2 तारीख को शाम तक भी कर लो ना, तो 2 तारीख की रात को क्या भी पढ़ो ना, फ्रेश हो जाओ, दिमाग कंप्लीट फ्रेश कर डालो, रिफ्रेश हो जाते। रात को सोना हो तो रिकॉल करके सो, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स करता, ये क्या करता। और रहा जब हमें ये करते हैं
जैसा एग्ज़ाम को दूसरे दिन जाने से पहले सुबह में उठो, 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ लो, रिफ्रेश हो, आराम से तुम्हारा पेपर सुबह में जाओ, दोपहर में रहा तो दोपहर में जाओ, इन टाइम जाओ, और तुम्हारी हॉल टिकट जो अशिया लिख जाना है वो लिख जाओ। ये पेपर खोलने से बाद जैसे तुम्हारा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू मिल जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तुम्हारा कन्नड़ा है, इंग्लिश है, उर्दू है, तुम्हारा फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू कर लो। उसके बाद इंग्लिश भी मिलता है, इंग्लिश करो, सेकंड लैंग्वेज है। उसके बाद तीसरा ये मिलता साइंस, तीसरा पेडागॉजी मिलता, पेडागॉजी भी तुम्हें कर ले सकती हैं, ईजी करती हैं इंशाल्लाह। मेरे वीडियोस देखे तो पूरे का पूरा पेडागॉजी भी करती हैं, ठीक है, पढ़े भी रहती तुम्हें। तुम ना मवाद कहाँ से तुम्हें मिलेंगे, कौन सा तुम्हें मिलेंगे, वट सब्जेक्ट रिलेटेड रहा तो पढ़ो वो दिन। ये 3 दिन जो उर्दू के बला में 3 दिन का मवाद जो हमें भेजें वो तकरीबन इंशाअल्लाह अज़ीम वो गारंटी तुम्हें आता वो चाहता कर बोलता नहीं, थोड़ा तरमीम करके देंगे। क्यों बोले तो कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेवल के सवाल रहते हैं। वो सवाल का जो पर्चा हमें बनी मवाद का जो ये बनी हमें बुकलेट है, उसमें पूरा एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन का डाल को हमें 250 और हर 3 दिन के बाद हमें एक वीडियो अपलोड करिए। वीडियो तो डेली चलते रहते हैं, बट क्या है क्वेश्चन पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ये सिलेबस मैं कामिल वासी तुमने ले लेकर आपको धुन को दिया नहीं, जो सिलेबस दिया इंशाल्लाह तुमना पेडागॉजी का जब सिलेबस मैं भेजता हूँ तुमना खुद ब खुद मालूम होता है ये सिलेबस गवर्नमेंट से निकाला गया सिलेबस है। और इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनाई उन्होंने पेडागॉजी के, मेरे पास तकरीबन 500 सवाल थे। वो 500 सवाल का भी मजमुआ वो AM के ट्यूटोरियल्स उनसे हासिल किया हूँ, जेरॉक्स भी करा हूँ, डाउनलोड भी करी हूँ, और वो तकरीबन हर सवाल के नीचे जवाब रहता, वो पूरा पढ़ ले होते तुम्हें। वो जैसे मैं भेजता हूँ अपलोड होता वैसे भेज डालता हूँ। अब मगर अब क्या है कि तो यहाँ जब हिस्ट्री को आते में या तुम्हारा सोशल कोर सब्जेक्ट में आते हैं, खासकर को 8 सालों के मैं ये बात नज़रसानी कर रहा हूँ और ख्याल दिला रहा हूँ, तुम ना रीग्लांस कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है तो इसका पेपर जब सोशल साइंस का पेपर और पेडागॉजी पेपर करके ना सेम पेपर है, क्वेश्चन नंबर 90 से शुरू होता हो। कौन सा? सोशल साइंस, मैथ साइंस, ये सब्जेक्ट क्या है 90 से शुरू होता। यहाँ शुरू करे बराबर 90 का क्वेश्चन शुरू आज बराबर क्या होता हो हम ना वो इंग्लिश मीडियम में रहता फर्स्ट 90 के बाद जो सवाल रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ये तो सोशल साइंस का मैं दिखा रहा हूँ, यह 90 से शुरू होता है, 91 से शुरू होता, 150 को ख़त्म होता। ये 150 में ख़त्म होने से पहले हमें क्या करना है तो इसका रिलेटेड ये उर्दू वर्जन भी रहता है। हम ना हमें देखो मुसलमानों की हमारी ऐसी हालत है, अब हम ना कन्नड़ा आती नहीं। हाँ नया बहुत ऐसे अक्सर बच्चे हैं जो कन्नड़ा आती माशाल्लाह, उनको उनकी सलाहियतों को मैं दाद देता हूँ। कन्नड़ा आती, अक्सर लोगों को क्या कन्नड़ा आती नहीं, इंग्लिश मालूम होता नहीं, हमें उर्दू पढ़ने जाते नहीं। यहाँ 3 का भी हमें डिफेक्ट सेट ली, इसके वास्ते उर्दू में तुमने आपको सवाल बहुत इजीली मिल जाता। ये सवाल जो सब पेपर खोलती हैं यहाँ उर्दू वर्जन रहता पीछे, ये उर्दू वर्जन को तुम्हें क्या करना ऐसा फोल्ड कर लेना, ये पेपर नहीं तो ऐसा विशेष का फोल्ड कर लो। पहला सवाल पढ़ो, 91 सवाल आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट करको है, ये नहीं मालूम हो तो उर्दू वर्जन में सेम सवाल रहता, वो सवाल को जाको तुम्हें पढ़ लो, पढ़ ले को तुम्हें जवाब जब का जब वहाँ इसमें एंट्री कर लेना, जब का जब एंट्री करे तुम्हें गटन हाँ कौन सा ही सवाल हमने आ रहा नहीं, उर्दू वर्जन खोल लो करेक्ट मिलता तुम्हें, कहाँ की भी गलती हुई रही तुम्हें मिल जाता। तुम्हें कौन से भी वर्जन में करो, चाहे तमिल वर्जन में करो, चाहे इंग्लिश वर्जन में करो, चाहे उर्दू मीडियम में करो, चाहे कन्नड़ा मीडियम में करो, कौन से भी मीडियम में करो, उसका वर्जन उर्दू मीडियम में रहता है। और ये उर्दू में हमने क्या होता है, इसका एक आसानी क्या होती है तो हम इजीली पढ़ ले सकते हैं और उसको मानिए हमने तकरीबन मालूम हो जाती है। ये SS करना होता है आप लोगों को खास हिदायत, SS और पेडागॉजी ये 2 करते होता है, उसका उर्दू वर्जन भी रहता, वो उर्दू वर्जन तुम्हें ख्याल से देख लिए तो इंशाअल्लाह गारंटी तुम्हें कामयाब हो रही। ये मेरा एक आपको मेरी एक सलाह, क्यों बोले तो मेरे तजुर्बे जैसा मेरा तजुर्बा है, तजुर्बे की आधी पौनी उम्र भी तुम्हारा नहीं है शायद,
ये डिपार्टमेंट में तकरीबन मैं 35 साल तजुर्बा किया हूँ अल्लाह के करम से। मेरा तजुर्बा इतना है, मेरे तजुर्बे के पौना हिस्सा भी तुम्हारी उम्र नहीं है, अब तुम्हें बच्चे है, तुम्हें इसके वास्ते बोल रहा हूँ, मैं मेरे तजुर्बे के तहत बोल रहा हूँ। जैसा मैं पैटर्न बताई हूँ वो पैटर्न के तहत तुम्हें एग्जाम को कहते तो तुम्हें गारंटी 15 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं। नहीं नेग्लिजेंसी करे वो तुम्हें एक तो अल्लाह को धोखा दे रही, दूसरा तुम्हारे माँ बाप को धोखा दे रही, चाहे भाई बहना को धोखा दे रही और मंजे धोखा दे रही। ये धोखा का काम करूँ ना को ठीक है, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को। अगर तुमने शौक नहीं रही एग्ज़ाम कुछ बैठने जानो को भाई, एग्ज़ाम को बैठ को सबका नाम भी कहीं ख़राब कर लेती हैं, अपना नाम भी कहीं ख़राब कर लेती हैं। नहीं हो रहा छोड़ डालो, कोई भी पूछ रहा नहीं तुमना। अगर हो रहा कर रही, जब माँ बाप का भी नाम, तुम्हारे पढ़ाई असातिज़ा का नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे ख़ानदान का नाम, देखो एक टाइम टीईटी अब जब जैसे क्लेम करती जो तुम्हारा रिजल्ट मिल जाता, जब रिजल्ट मिल जाता बाहर इस बराबर मैं पास होगी कर को, जब जाको बोलो तुम्हारे अम्मी अब्बा के क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम एग्ज़ाम लिख को हमें बाहर निकलती तब हमने मालूम होता हमें पास हुए क्या फेल हुए क्या हुए कर को, हमने तकरीबन उसका रिजल्ट हमने हमारे अपने दिल को महसूस कर लिया थे में, तब है ना पास हो गए तो हमारे चेहरे की मुस्कान बोलती हमें इंशाअल्लाह पास हो जाती कर को, तकरीबन तुम्हारा तमन्ना रखती जब तुम्हें हंसते खेलते खुशी से घर को जाती, तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर रौनक देखो कितनी अच्छी रहती है। क्यों बोले तो उन्होंने ज़िंदगी का सरमाया और तुम्हारे सब कुछ भी रख ले को तुमने भेजे रहती इस एग्ज़ाम को, वो याद रख लेना। वो खुशी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई करेंगे, वैसी खुशी महसूस होती, वो खुशी महसूस करने का काम करो। अलबत्ता या मैं आपसे एक बड़ा भाई कर को समझो, नहीं तो चाचा कर को समझो, कुछ भी समझो, मगर मेरी एक क्या है तो रिक्वेस्ट आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, पढ़ो, माँ बाप का नाम कमाओ, मेरा नाम कमाओ, मेरे दोस्तों का जो है अज़हाब हमारे पास, हमारे जो हमारे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जहाँ पर यहाँ पर आ रहे हैं उनका सबको भी तुम्हें शुक्र अदा करने का मौका दे। और ठीक है तो उन्होंने अपना काम छोड़ को, अपना बेहतरीन वक्त छोड़ को आकर तुम्हारे साथ सर्व कर रही, अल्लाह उनको भी उनके उम्रों में बरकत दे और उनकी रिस्क में कुशादगी दे। मैं आपसे एक और बार करता हूँ, जब आप पेपर लिखने जा रही कीप कंसंट्रेशन ऑन पेपर, कंसंट्रेशन पेपर के ऊपर कंसंट्रेशन रखो। और तुम ना जो लैंग्वेज ख़त्म होती फर्स्ट 15 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उर्दू ख़त्म करे, इसे कंप्लीट काट मारता हो, क्या भी रहना नहीं है उर्दू में, पूरा ब्लर हो जाना है। उसके बाद के 3 दिन इंग्लिश करो, इंग्लिश के भी। और रहा तुमने, मैं उर्दू के नोट्स ऑलरेडी भेज डाली हूँ, पर मैं उर्दू के नोट्स तकरीबन भेज डाली पूरे, मेरे पास जितना मवाद था उर्दू मीडियम के बच्चों को भेजी हूँ। इंशाअल्लाह कल ऑफलाइन क्लास रहती है हमारे पास, ऑफलाइन क्लास में हमें क्या करेंगे तो पेडागॉजी देती हूँ। फर्स्ट पेडागॉजी के क्या है पूरे नोट्स इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे, यहाँ पर आने वालों को फ्री है, और जो बाहर के बच्चे हैं उनको बाई पोस्ट जो भेज रहे हैं हमें इंशाअल्लाह वो भी भेज कर देता हूँ पेडागॉजी। उसके बाद वैसे और नेक्स्ट संडे और क्लासेस रहती है, उसके दिन इंग्लिश अपलोड करता हूँ, सोशल अपलोड करता हूँ, हर वो सब्जेक्ट 3 दिन के बाद में जैसे जैसे वो ख़त्म कर लेती तुम्हें ये कर लेता हूँ। तुम्हें कैसा ख़त्म करने के बाद तुम्हें क्या करना, एक छोटे नोट्स बना कर लेना। अब मैं पूरे बुक्का का मुतालिया कर को 8 की 10 पेज की रखो, 15 की 20 पेज की रख डाली, वैसा तुम्हें क्या करना, उसमें इम्पोर्टेंट तुमने आता से छोड़ डालो। फॉर एग्जाम्पल हमद किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, तुम्हें मालूम है वो छोड़ डालो। नहीं मालूम रहा सवाल को, और एक तुम्हारी कॉपी में एक रीक्लास कर लो, नवे से लिखते चले जाओ। मैं नोट्स लिख कर क्यों, मेरे पास भी खुद मेरे पास मौजूद है नोट्स है, वैसे नोट्स बनाते जाओ। वैसे नोट्स बना लिए तो तुम्हें 3 दिन के अंदर है तुम्हें उर्दू ख़त्म करती। उसके बाद और 3 दिन क्या है इंशाअल्लाह मैथ्स ये क्या हुआ है पेडागॉजी ख़त्म करती हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद इंग्लिश ख़त्म करती हैं। जैसे 3 दिन के बाद हम इंग्लिश ख़त्म करते हैं, पेडागॉजी भी ख़त्म हुआ, वहाँ को कंप्लीट हमारे पास कितने दिन चले गए, 9 दिन चले गए। अब 15 में 9 दिन कितने बचे हमें, 9 15 में से 9 गए तो 6 बचे। यहाँ 6 क्या है तुम्हारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट, साइंस मैथ्स है, सोशल साइंस है, यूएस मैथ्स है, ये कौन सा सब्जेक्ट देते हुए रखे हो, ये 6 दिन लास्ट के 6 दिन निकले हो, वहाँ को 15 दिन तुम्हारे तकरीबन क्लियर हो जाती है। अब
सब सब्जेक्ट पर भी जैसा वो उर्दू को ब्लर करे वैसा तुम्हें इंग्लिश को ब्लर करो, बाद में पेडागॉजी को ब्लर करो, उसके बाद तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है। जैसे ये खत्म होता है इसकी तरफ फिर को देखने को वो पढ़ोगे पढ़ने भी जो को जैसा इंग्लिश खत्म होता है उसी कंप्लीट 3 दिन के बाद कंप्लीट ब्लॉक कर दो, छोड़ दो, क्या करने की जरूरत नहीं। खाली तुम्हें नोट्सा लिखे रहती ना, वो नोट्सा कब तक बनाते क्या बेकार के टाइम पर लीजर के टाइम पर कब की लाइट जस्ट ग्लांस करते रहो। उसके बाद पेडागॉजी को होता 3 दिन के बाद ब्लर कर डालो। लास्ट के 6 दिन तुम्हारा 2 सब्जेक्ट को रहती हैं, तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता ना वो सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखो। 15 दिन में इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाता। उसके बाद लास्ट के जो 6 दिन या 5 दिन बचते, 5 ही दिन बचते, 5 दिन में क्या है वो जो तुम्हें मुख्तसर नोट्स बना लिए रहती ना, तो उर्दू का मैं बोला मैं 20 पेज का बनी हूँ, तुम्हें 1.5 पेज का बना लेना। इंग्लिश का मैं 20 पेज का बना भेजा तो तुम्हें भी 1.5-2 पेज का बना लेना। तुम्हारा नहीं कौन सा आता वो बना लो। और पेडागॉजी का भी 20 सब्जेक्ट 20-30 पेज आ रहे तो तुम्हें है ना 4-5 पेज को ले लेगा लो। उसके बाद तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है लास्ट दिन बचले को पूरा एक प्रॉब्लम एक तरीके से। एक साइंस क्या है जो साइंस हमें क्वेश्चन आंसर कर रही, मतलब ये क्विज जो चल रहा उसके ऊपर साइंस तकरीबन साइंस करना पूरे का पूरा साइंस उसमें मिल जाता। मैथ्स की तरफ ख्याल कर ज़्यादा रख लो, साइंस वाले CBZ वाले मैथ्स की तरफ ख्याल करो, PCM वाले CBZ का जो सब्जेक्ट है साइंस जो वीडियोस चल रही हैं उसके ऊपर ख्याल रखो। वो वीडियोस तुम्हें देखे तो देखो पूरे का पूरा खजाना जमा देखो। सुबह पेपर को जाते बाद संडे है, दूसरे दिन मतलब सैटरडे है, वो सैटरडे को फुल रिलैक्स मोड में रहो। जैसा इतना मुतमईन इंसान कैसा रहता वैसा मुतमईन हो। दूसरे दिन सुबह को जैसा मैं कहा 2 रकात फ़ौरन सुबह की नमाज के बाद 1-2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ो। उसके बाद अल्लाह ताला तुमना वहाँ तुम्हारे दिमाग में ऐसा का सवाल ही इंशाअल्लाह आता। उसके बाद तुम्हें बाद में आको पेपर आको 2 रकात सलातुल शुक्रिया पढ़ो, तब अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन कामयाबी देता। मेरे जो ट्रिक्स अप्लाई करो, क्यों बोले तो ये ट्रिक्स आप लोगों को भी मालूम नहीं। हमें स्कूलों में SSLC या PUC के बच्चों को हमें लास्ट के पेपर से देती, क्यों बोले तो डिफरेंस रहता 15 दिन 8 दिन 4 दिन 5 दिन गैप रहता। ये हमें जो स्मॉल ट्रिक्स जो देती हैं दूसरे बच्चों को अलग देती हैं, मगर TET तुम्हारा सब भी पेपर 21 दिन रहने की वजह से ये पहले के 4-4 दिन में क्या करूँ 3-3 दिन डिस्पाइड करूँ क्लासीफाइड करको तो ना बोल रही हूँ। ये क्लासीफाइड के तहत तुम्हें करे इंशाअल्लाह ताला आप यकीनन कामयाबी की मोड़ पर चले आती हैं। मैं जैसा मैं अपने शेर के साथ तकरीर शुरू कराया था, मेरा जो उन्वान को शुरू कराया था, वैसा तुम्हारे काम को देखो खुद ब खुद बुलंदियाँ क्या हैं तुम्हारे कदम चूमती। ये यकीन है, मेरा वादा है। क्यों बोले तो अल्लाह ताला को जो नरमी है बहुत बिल्कुल पसंद है, सादगी इंसान सादगी बहुत पसंद है। आप भी सादा बन जाओ और मतलब आपको क्या आप अल्लाह जो कुछ दिया उसके साथ अप्लाई कर सकती, मगर सादगी इख्तियार करो। पढ़े कहाँ के भी मिलेंगे तुम्हारे से छोटा दे रहा बड़ा दे रहा बूढ़ा दे रहा बच्चा दे रहा, ये काम भी सोचने को इलम कहाँ से भी मिलेंगे। हमें आज करने की कोशिश करना, हमें सिर्फ वहाँ पर जारी सके को पेपर लिखने के वास्ते वो क्या बोलते ना समंदर में उतरने से पहले हमें तैरने का आता क्या नहीं करा अपने आप को सोच लेना हमें। उसके बाद जाको नहीं हमें समंदर डुबाया कर मौजों की शिकायत करना बेकार है। मैं अक्सर आप लोगों से बात करते वक्त आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, तुम्हें कर ले को गुस्ताख बच्चों को पहुँचाओ। तुम्हें देखो या छोड़ो, मेरे तुम्हारे फ्रेंड्स जो रखें उनको भी करो ताकि वो बच्चे भी क्लेम कर सकें। मेरी एक तमन्ना है, मेरे पास तकरीबन 680 बच्चे जो TET एस्पिरेंट्स हैं, वैसे बच्चे मेरे पास मेरा वीडियो सुन रही देख रही कर रही। अगर मुझे पूरा अगर अमल करे तो तकरीबन 600 बच्चे क्लेम करती, मुझे यकीन है। अगर तुम्हें मेहनत लगाता है तो जितना एफर्ट मैं दे रहा हूँ उतना एफर्ट तुम्हें वो सब्जेक्ट के ऊपर लगा दे तो तुम्हें पेपर के दूसरे दिन या शाम में पेपर आएगा सर तुम्हें बोले सो ट्रिक्स बहुत काम आए सर कर मैं यकीनन बोलती। और मैं जो पेडागॉजी इंशाल्लाह सुबह अपलोड कर रहा हूँ
वो पेडागॉजी तकरीबन बहुत ज़्यादा सवाल हैं। पेडागॉजी तुम्हें मेरी वीडियोज़ में मिल जाती, जो मैं हार्ड कॉपी दे रहा हूँ। वो हार्ड कॉपी में डिपार्टमेंट के बनाया हुआ एक मोस्ट लाइकली पेपर बोलते हैं ना उससे तुम्हें, वो आने वाले सवालात वो टाइप में एप्लीकेशन लेवल के सवालात तकरीबन बहुत से सवालात उन्हें डिपार्टमेंट वाले हल कर को है, जवाब दे को है सवाल का पर्चा, जो सवाल विथ जवाब वैसी मैं हार्ड कॉपी इंशाल्लाह कल के सेशन के बाद में दे रहा हूँ। और कल का सेशन बहुत ही ऑफलाइन का सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहते ना वैसा बिल्कुल ख़ास है, क्यों बोले तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो माशाल्लाह इसे एक बहुत ही अच्छी आरपी हमारे खिदवा स्कूल को आ रही हैं। 11 बजे से एग्जैक्ट शार्प 11 घंटे से क्लास शुरू होती। क्लास ख़त्म होने के आखिर में तुम लोगों को जो यहाँ पर हाजिर रहती हैं वैसे बच्चों को हमें हार्ड कॉपी भेजती हैं। दूर दराज के मकामात के बच्चों को जल्द बच्चे पर्टिकुलर हमारे पास एड्रेस देखो ही, गरीब बच्चे वैसे उनका नाम सस्पेंस रखता हूँ मैं। और वैसे बच्चों को हमारे मेरे तरफ से आप लोगों को हदियतन वो हार्ड कॉपी बाई पोस्ट भेज को दे रहा हूँ। वो भी मिल तुम्हारा सब भी पूरा मटेरियल मिल जाता है इंशाल्लाह वैसे बच्चों को। वो बच्चे मैं नाम जाहिर नहीं करता, वैसे बच्चे मेरा पास अपना एड्रेस और सब कुछ भी मेरे पास दिए हैं। वो बच्चे मुस्तहक हैं, वैसे बच्चों को उनको ऐसे इनके मुस्तहक बोले तो ऐसी जगह पर हैं बच्चे, वो वहाँ पर ना तो नेट अवेलेबल है ना तो उनके पास वैसे फ़ोन की सहूलियात हैं। वैसे बच्चे एड्रेस दे डालिए मुझे, मैं क्या करूँ उनको हार्ड कॉपी उनको बाई पोस्ट के ज़रिए भेज रहा हूँ। अब आपका काम क्रैक करना है तो टीटी को जैसे मैं कहा हूँ इसके ऊपर तुम अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनन तुम्हारे कदम चूमती। और कदम चूमने के बाद तुम्हें मुझे फ़ोन करके बोलती सर ये आपका तजुर्बा बिल्कुल काम आया सर। ये क्यों बोले तो तुम लोगों को मालूम नहीं, मैं मेरे ख़ास बच्चों पर ही यही तरीक़ा अप्लाई किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से मेरे दोनों बच्चे भी माशाल्लाह, मुझे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, दोनों भी अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे बुज़ुर्गों की दुआ से दोनों भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हैं। आप ये ट्रिक अप्लाई करो, मैं जो मेरे बच्चों को दिया था तुम्हें भी मेरे बच्चे से मैं समझ को मैं लोगों को हिदायत कर नसीहत कर को भी बोलता नहीं मैं, क्योंकि अत्ता काबिल इंसान भी नहीं मैं कि आपको नसीहत कर सकूँ, फिर भी एक अदबन गुजारिश भी करूँ तो ना मैं जितना पैटर्न बताई हूँ जैसा पैटर्न बताई हूँ वो देखो, यूट्यूब में सर्च करो। अल्लाह के तरफ से 1300 वेव्स हो गई हमारे पास है। ऐसे वेव्स हो गए तो मुझे क्या समझता, जब मेरे दिल को क्या महसूस होता था तो तुम्हें लोग पढ़ रही कर होता बस। हिदायत तो नहीं दे सका था, मगर आपको इल्तजा करता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शुक्रिया।